शेयर बाजार में शुक्रवार 17 जुलाई को लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में तेजी रही और ये काफी अच्छी रही। हरे निशान में ओपनिंग के बाद सेंसेक्स दिन में पिछली क्लोजिंग से 1095.68 अंक तक उछला। इसने 78,282.55 का मार्क छुआ। आईटी स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, रियलिटी स्टॉक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज व जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे शेयरों में तेजी के दम पर सेंसेक्स बाद में 964.58 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 78,151.45 पर बंद हुआ। इसी तरह निफ्टी भी बढ़त में खुला और फिर दिन में पिछली क्लोजिंग से 294.55 अंक उछलकर 24,367.30 के हाई तक गया। बाद में ये 261.55 अंकों की बढ़त के साथ 24,334.30 पर सेटल हुआ। इस बीच बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 81,697.82 करोड़ रुपए बढ़ गया। गुरुवार 16 जुलाई को शेयर मार्केट बंद होने पर बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 4,80,10,512.78 करोड़ रुपए रहा था। शुक्रवार को मार्केट बंद होने पर यह बढ़कर 4,80,92,210.60 करोड़ रुपए हो गया। गुरुवार को सेंसेक्स लगभग फ्लैट रहा था। सेंसेक्स 1.44 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 77,186.87 पर बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 5.75 अंक गिरकर 24,072.75 पर बंद हुआ था। आईटी कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में तेजी रही थी। 17 जुलाई को रुपया 14 पैसा मजबूत होकर 96.28 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। एक दिन पहले अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले रुपया 17 पैसे की गिरावट के साथ 96.42 पर बंद हुआ था। पश्चिमी एशिया में नए तनाव के बाद डॉलर सेंसेक्स में बढ़ोतरी ने घरेलू शेयर बाजार से विदेशी पूंजी की निकासी को बढ़ावा दिया, जिससे स्थानीय मुद्रा पर दबाव पड़ा। वैश्विक बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में गिरावट है। निक्केई 225 लगभग 5% नीचे है। हैंगसेंग 2%, शंघाई वेटेड 3% और ताइवान वेटेड 7% गिरा है। जकार्ता कंपोजिट में 1% की तेजी है। अमेरिकी बाजार गुरुवार को लाल निशान में बंद हुए थे। 20 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? बाजार जानकारों का कहना है कि घरेलू बाजार के लिए पहली तिमाही के नतीजे मेन ट्रिगर होंगे, जिससे अलग अलग सेक्टर और शेयरों में हलचल दिखेगी। हालांकि मिडिल ईस्ट में हो रही घटनाएं और कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव भी अहम डिसाइडिंग फैक्टर बने रहेंगे। इसने ब्याज दरों, कंपनियों की अर्निंग, महंगाई और देश के माइक्रोनॉमिक आउटलुक के अनुमान पर असर पड़ने की संभावना है। टाटा म्यूचुअल फंड को उम्मीद है कि बेहतर होते माइक्रोनॉमिक माहौल के दम पर FY27 में निफ्टी की अर्निंग्स में 15 से 17% की बढ़ोतरी होगी। इसका कहना है कि निफ्टी का वैल्यूएशन अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे आ गया है, जो अगले 12 से 18 महीनों में इक्विटी रिटर्न के लिए एक अच्छा माहौल बनाता है। भारत का लॉन्ग टर्म इक्विटी आउटलुक बेहतर होते इन्वेस्टमेंट साइकिल, क्रेडिट ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग को मिल रहे सपोर्ट, रियल एस्टेट में रिकवरी और मजबूत बैंकिंग फंडामेंटल्स की वजह से अच्छा बना हुआ है। FII की लगातार बिकवाली के बावजूद घरेलू संस्थागत निवेशकों का मजबूत निवेश भारतीय इक्विटी को सपोर्ट कर रहा है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का ये कहना है कि मार्केट की चाल में बदलाव दिख रहा है, जिसमें आईटी और बैंकिंग सेक्टर की अगुवाई में लार्ज कैप शेयरों की ओर जबरदस्त रुझान है। बिजनेस अपडेट्स और Q1 की कमाई की उम्मीद को लेकर अच्छे माहौल से इसे सपोर्ट मिला है। ये ट्रेंड मुख्य रूप से घरेलू संस्थागत निवेशकों की वजह से दिख रहा है, जो महंगे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों से निकलकर बेहतर रिस्क रिवॉर्ड प्रोफाइल और आकर्षक वैल्यूएशन वाले लार्ज कैप शेयरों में निवेश कर रहे हैं। साथ ही FY27 की दूसरी छमाही में घरेलू मांग अच्छी रहने की उम्मीद में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में खरीदारी का रुझान दिख रहा है। कुल मिलाकर भारत के लिए बेहतर होते आउटलुक के बीच चुनिंदा शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग और खरीदारी के साथ ब्रॉडर मार्केट का रुख पॉजिटिव बना हुआ है। LKP सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डी का यह कहना है कि इंडेक्स 5 दिनों के कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकल गया है। ये ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बढ़ते भरोसे का संकेत है। बाजार का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि इंडेक्स अपने अहम मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा RSI बुलिश क्रॉसओवर में आ गया है, जिससे पॉजिटिव मोमेंटम और मजबूत हुआ है। आने वाले समय में निफ्टी के मजबूत बने रहने और 24,800 के लेवल की ओर बढ़ने की संभावना है। नीचे की तरफ निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 24,200 पर है। अगर ये इस लेवल से नीचे गिरता है तो कंसोलिडेशन का दौर शुरू हो सकता है। बोनांजा में रिसर्च एनालिस्ट अभिनव तिवारी का यह कहना है कि आगे बाजार रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और ICICI बैंक के Q1 FY27 के नतीजों पर बारीकी से नजर रखेगा। इससे बाजार के निकट भविष्य की दिशा तय होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बाजार के स्टॉक स्पेसिफिक रहने की संभावना है। अच्छी कमाई करने वाली कंपनियों के बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद है।